हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पैनक्रियाज के बारे में, आज हम अपने डिस्कशन को वापस कंटिन्यू करते हैं। और पैनक्रियाज के बारे में हमने बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, उसकी लोकेशन देख ली थी, और हमने बेसिकली ये भी बात कर ली थी कि पैनक्रियाज के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और पैनक्रियाज कौन कौन सा रोल प्ले करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, वो भी हमने देख लिया था। इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं वो भी हमने देख लिया था। अभी हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक इंसुलिन के बारे में, क्योंकि इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नीट के अंदर रहे हुए हैं। एक बार आपके इंसुलिन का डायग्राम भी रहा था, अभी मैं आपको एक बार इंसुलिन का डायग्राम बता देता हूँ, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप देखोगे कि इंसुलिन का जो डायग्राम है कुछ इस टाइप का होता है। इंसुलिन के अंदर NH2 की चेन पाई जाती है, किस टाइप की, इस टाइप की एक गोले की चेन। तो मैं आपको एक इस टाइप से बता देता हूँ। इस टाइप की चेन जो है इंसुलिन में देखने को मिलती है। ये होता है इंसुलिन का डायग्राम, कुछ इस टाइप का होता है। इंसुलिन के अंदर यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ए चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए चेन, या इसका दूसरा नाम है एल्फा चेन। दूसरा नाम क्या है? एल्फा चेन। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बी चेन या बीटा चेन। बी चेन या बीटा चेन, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फा सेल की, हम किसकी बात करें? अल्फा सेल की। तो अल्फा चेन की बात करें तो हम कहेंगे कि अल्फा चेन जो है उसके अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 21 अमाइनो एसिड होते हैं। 21 क्या होता है इसमें? अमाइनो एसिड होते हैं। और जो बीटा सेल जो होती है ना, बीटा चेन जो होती है, बीटा चेन के अंदर क्या होता है? बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये जो है पीछे वाली, इसको बोलते हैं हम ची चेन, सी चेन, या इसको गामा चेन भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो होती है ना गामा चेन, इसका रोल नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम इसी इंसुलिन, जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस इंसुलिन को जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली। अगर हमने देखा होगा कि डायबिटीज़ के जो क्लाइंट होते हैं, डायबिटीज़ के जो क्लाइंट के अंदर क्या किया जाता है कि इंसुलिन जो है दिया जाता है डायरेक्टली। तो इंसुलिन जब डायरेक्टली दिया जाता है तो इंसुलिन जो है इस फॉर्म में रहता है, मतलब इसके साथ सी चेन भी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा? इनएक्टिव फॉर्म में। कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म कब होगी? जब ये सी चेन होती है वो ऊपर वाली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये एक अलग हो जाएगा और ये एक अलग हो जाएगा। और इसके बीच में जो है कुछ इस टाइप से बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर इतना सा है, आपको याद रखना। जब सी चेन है वो ऊपर से हट जाएगी तो अल्फा और बीटा चेन जो है ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई, वो क्या करेगी? एक्ट करेगी। और आपको बेसिकली मैंने आपको बता दिया इंसुलिन का काम क्या होता है। ब्लड ग्लूकोज है उसको क्या करना है? कम करना है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, या इसको नॉर्मल ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ये कितना होता है? तो वो याद रखना आपको 80 से 110 mg/dl। कितना होता है? 80 से 110 mg/dl। ये होता है नॉर्मल ग्लूकोज या नॉर्मल शुगर। अगर आपको पूछ ले कि डायबिटीज मेलाइटस, नोट कर देना ये भी कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना चला जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 126 जो है ना, 126 mg/dl से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? उसको कंसीडर करेंगे हम डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। तो ये कंडीशन थी इंसुलिन के बारे में। अब मैं आपको एक इंसुलिन का डायग्राम बताऊंगा, आप उस डायग्राम को देखें। आपके सामने ये रहा डायग्राम। हाँ, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसके अंदर भी क्या है? NH2 वाली एक, मतलब एक अमाइनो एसिड वाली चेन लगी हुई है। ए चेन है और बी चेन है। जो ए चेन है उसके लास्ट में क्या लगता है? ओइक अम्ल लगता है। आप देख रहे होगे, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि COOH लिखा हुआ है ए चेन के एंड में।
और दूसरा आप देखो कि बी चेन है, उसके एंड में क्या लिखा हुआ NH2, मतलब ये टोटली पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी अमीनो एसिड की चेन बनी हुई है। और ए और बी के बीच में आपने देख रहा हो, बीच में जो सी वाली है उसके स्टार्टिंग इनिशियल और इसके एंडिंग पॉइंट पे क्या लगे हुए, सीजर्स लगे हुए, मतलब उसको कट करके बताया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सी वाला सेक्शन है वो कट होगा तभी इंसुलिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और आप ये भी देख पा रहे हो कि इंसुलिन के अंदर जो अल्फा और बीटा चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो डायग्राम था वो था इंसुलिन के बारे में डायग्राम था। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो हम देखेंगे कि इंसुलिन का एक्चुअल में रोल किस प्रकार से है। हमने इतना तो पढ़ लिया था कि इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लेवल कम करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंसुलिन के फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहला फंक्शंस की बात करें कि इंसुलिन, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या होगा, इन कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम कहेंगे विथ कार्बोहाइड्रेट, विथ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ इंसुलिन किस प्रकार से एक्ट करता है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी जरूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन जो होता है वो हमें पता है वो किस में काम करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करेगा, तो आप सोच के देखोगे कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कहाँ करना, ट्रांसफर करना पड़ेगा, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसके पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बॉडी के अंदर सेल्स के पास या टिश्यू के पास जब आप ग्लूकोज को ट्रांसफर करोगे तो ग्लूकोज डायरेक्ट उसके पास जाकर के ट्रांसफर कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि सेल और टिश्यू होता है उसके अंदर ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहेगा, तो आपको पता होगा दो फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो सकता है, नंबर 1 ग्लाइकोजन और नंबर 2 होता है फैट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वापस से सुन लेना। हमने कहा कि ग्लूकोज है वो डायरेक्टली ब्लड से बाहर नहीं जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, वो सेल्स में जाएगा, सेल्स में जाकर के स्टोर होगा। किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या करता है कि इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज को उठा करके कहाँ डालता है, सेल्स के अंदर डालता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब हम कहेंगे ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन, मतलब हम कहेंगे इसको ग्लाइकोजेनेसिस। तो पहला फंक्शन क्या होगा इसका, इट प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब जनरेट करना या बनाना। तो ग्लाइकोजन को बनाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। मतलब हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को उठा के कहाँ करेगा, सेल के अंदर, और किस फॉर्म में करेगा, वो करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरी चीज याद रखना कि हमने क्या कहा, इंसुलिन जो है ये क्या करा है, ग्लूकोज लेवल को कम करा है। कम कैसे करा, इधर से ट्रांसफर करेगा, पहला काम ये होगा। दूसरा क्या करेगा, बाहर से ग्लूकोज जो है, मतलब सेल के अंदर जो ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा है उस ग्लूकोज को वापस ब्लड के अंदर भी नहीं आने देगा, मतलब वो भी इसका काम होगा। मतलब हम कहेंगे कि टोटली जो है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये बोला जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप हो, एक पर्टिकुलर एरिया में आप हो, आपको क्या बोला जाए कि इस रूम के अंदर 50 लड़के बैठे हैं, उस 50 में से आपको 30 को रखना है। तो आप क्या करोगे, इस 50 में से 30 लड़कों को उठा करके आप बाहर भेजोगे। ठीक है, अब आपका काम क्या हुआ, केवल बाहर भेजना हुआ नहीं, आपका काम बाहर भेजना तो हुआ, और एक काम और होगा कि बाहर से अंदर नहीं आए उसको भी रोकना। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर आया तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपके वो 30 का जो काउंटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर ब्लड के अंदर इंसुलिन का काम ये हो गया कि उसको मेंटेन करने के लिए ओनली फॉर ये नहीं करना है कि ग्लूकोज को उठा करके सेल से ट्रांसफर किया, उसका काम ये भी हो गया कि बाहर से जो भी अदर ग्लाइकोजन है वो वापस टूट के ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ब्लड में आएगा, तो उसको भी प्रिवेंट करना है। तो ये क्या करेगा, सेकंड इसका फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इट प्रिवेंट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब इस शब्द को समझो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस,
ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया बनेगा, जेनेसिस मतलब बनना। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि नया ग्लूकोज बनेगा, मतलब बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है, ग्लाइकोजन पड़ा है। अब ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म से ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो रहा है, देखो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ग्लाइकोजेनेसिस होता है, कुछ ग्लाइकोलाइसिस पे होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, और ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज बनता है, मतलब ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब वो किस फॉर्म में जाएगा, ग्लाइकोजन फॉर्म में जाएगा। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, जो टिश्यू के अंदर जो ऑलरेडी फैट वगैरह प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर, और वो होता है प्रोसेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये दो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के साथ कौन प्ले करता है, इंसुलिन। दूसरी हम बात करेंगे कि जो इंसुलिन है, क्या वो इंसुलिन जो है फैट के साथ भी करेगा, तो हम कहेंगे विथ फैट। फैट के साथ इंसुलिन किस प्रकार से एक्ट करता है, मैंने अभी आपको बताई दो चीजें। मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर होगा। ग्लाइकोजन मैंने आपको बता दिया, मतलब ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। अब बात करें फैट की, अगर हम फैट को ले रहे हैं, अगर हम किसको ले रहे हैं, फैट को, और फैट को लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो फैट होता है उस फैट को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा इंसुलिन। क्यों, अब तोड़ेगा क्यों, तो ध्यान से समझो कि अगर मैं उस फैट को बॉडी के अंदर पड़ा है उसको रहने दूं, और मैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फैट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी फैट पड़ा है और फैट बढ़ाऊंगा, तो और फैट बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फैट की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब फैट ज़्यादा हो जाएगा। और डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं ऑलरेडी थोड़े डायबिटिक, मतलब वो थोड़े से मोटे रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा उसके अंदर ऑलरेडी फैट है, और इंसुलिन और क्या कर रहा है, फैट को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इंसुलिन का एक और काम हो जाएगा, जो नया फैट बन रहा है ना उसको तो बना रहा है, लेकिन जो पुराना है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं तोड़ा तो नया कहाँ जाएगा। तो इसका एक काम और हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जो फैट है उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। तो हम कह सकते हैं कि इट डिस्ट्रॉय टू द ओल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। फैट की ओल्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। ये एक फंक्शन हो गया। और हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जब फैट टूटेगा तो क्या बनेगा। आपने एक चीज समझी होगी पहले, फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं, हमने कहा था फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट जो होता है नीचे से जमीन से वाटर लेंगे, ऊपर से उसको सनलाइट मिलेगी, एनवायरनमेंट से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से क्या बनाता है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगी, वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और जल को कोशिका ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस हम देखते आए, और 10th के अंदर आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है, और 12th में 11th में और भी अच्छे से पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस को। अब फोटोसिंथेसिस की रिवर्स रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर रिवर्स देखने को मिलती है। अब समटाइम ये होता है कि जब यही रिवर्स रिएक्शन आप करोगे ग्लूकोज के साथ कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और फैट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, जिसको आप वाटर को यूज ले लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दोगे। लेकिन जब आप फैट को तोड़ोगे तो क्या होगा, तो जब फैट टूटेगा तो किसमें क्या बनेगा, तो फैट टूटेगा तो कीटोन बॉडी बनेगी, मतलब कीटोन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये क्या करेगा, इट इंक्रीज कीटोन बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन छपा हुआ है, ये भी क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फैट होता है, फैट को इंसुलिन जो है फैट को, ऑयल फैट को तोड़ता है, साथ में उस फैट के टूटने की वजह से क्या बनती है, कीटोन बॉडी बनती है। ये चीज हमने किसके बारे में देख ली, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख ली। इसके अलावा तीसरी चीज हम देख लेते हैं कि इंसुलिन और किसके साथ काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के साथ देख लिया, फैट के साथ देख लिया, तीसरा हम कह सकते हैं प्रोटीन के साथ, तीसरा हम कहेंगे विथ प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर इसका क्या रोल है, तो आपने एक चीज सुनी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। जो आपने जब आगे डीएनए वगैरह जेनेटिक पढ़ोगे, जेनेटिक के बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए देखोगे आप। आरएनए से फिर क्या बनेगा, आरएनए के तीन टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है ना, आरआरएनए। तो वहां से आप देखोगे प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से वापस क्या बन सकता है,
आरएनए बन सकता है। मतलब हम कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किसकी वजह से होगा, इंसुलिन की वजह से होगा। तो हम इसका फंक्शन क्या कह सकते हैं, इसका फंक्शन कहेंगे इट प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे फंक्शन होते हैं इंसुलिन के, जो आपको याद रखना है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आप जितना इजी समझ रहे हो इतना इजी नहीं है, हर एक शब्द को समझना और उसको कंटेक्स्ट याद रखना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले तो आपको परफेक्ट याद होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पढ़ा था और इसका राइट आंसर क्या है। तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे नीट के अंदर। दैट मीन्स आपको हर एक चीज़ परफेक्ट करनी ही होगी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और वापस रिपीट करके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।